हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपने चैनल बिजी वेब क्लास में स्वागत करता हूं। आज हमारी कोडिंग डिकोडिंग यानी रीजनिंग की चौथी क्लास है। पहली तीन क्लास में हमने जिसमें से दो क्लास में हमने दिशा दूरी यानी डायरेक्शन और डिस्टेंस समझा था, और जो इससे पहले की क्लास थी यानी तीसरी क्लास थी उसमें हमने समझा था कोडिंग डिकोडिंग का थोड़ा बेस समझा था और दो टाइप समझे थे। यानी जितने भी टाइप हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग से, उसमें से दो टाइप हमने कल समझे थे, यानी इससे पहली वाली वीडियो में समझे थे। आज हमारा चौथा वीडियो है और इस चौथे वीडियो में भी हम कोडिंग डिकोडिंग समझेंगे। और मैं आप लोगों से बस यही बोलना चाहता हूँ कि इसमें जो हम कोडिंग डिकोडिंग समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल जीरो लेवल से समझते हुए चलेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है कि कोडिंग का मतलब होता है किसी एक शब्द से दूसरा शब्द बनाया गया है, लेकिन वो शब्द कैसे बनाया गया, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, इसको हम बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। ओके। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, कोई आपने मूवी देखी होगी जिसमें आर्मी से रिलेटेड मूवी होती है, आपने सीआईडी देखा हो, उसमें कई कोड को सॉल्व करते हैं, यानी कोड में कोई चीज संदेश आता है। आपने मूवियों को देखा होगा जिसमें आतंकवादियों कोड को वो करते हैं, तोड़ते हैं वो लोग। तो वही चीज है, किसी शब्द को कैसे लिखा गया है, लेकिन उसको लिखने का एक क्या होता है, तरीका होता है कि यानी क्या लॉजिक लगाकर उसने उसको लिखा है। यानी अगर मैं आपको एक एग्जांपल में समझाऊं, ये लिखा है ए, ठीक है ना। ए को किसी एग्जाम में यानी क्वेश्चन में क्या लिखा गया, बी, यानी ए को बी माना गया है। तो बी कैसे माना गया, यानी ए में क्या प्लस किया गया है, वन प्लस किया गया है, ठीक है। अगर मान लो ए बराबर क्या है, सी है, यानी ए को सी माना गया है, तो क्या बोला गया है इसमें, एक कितने प्लस किए गए, टू प्लस किए गए। अगर मान लो सी को क्या बोला गया है, यानी जैसे कि इधर सी है, सी को क्या बोला गया, ए बोला गया है, तो इसमें क्या किया गया है, माइनस टू किया गया है। ऐसे ही हर एक चीज में जरूर नहीं है माइनस प्लस है, वो बहुत सी चीज बहुत से लॉजिक आते हैं, वो सारे लॉजिक हमें समझने वाले हैं इसमें, ठीक है ना। यानी जैसे कि मान लीजिए हरे को क्या कहा गया है, हरे को क्या कहा गया है, नीला, ठीक है। तो हरे को क्या कहा गया, नीला। अब आपसे पूछा जाएगा और नीले को क्या कहा गया, पीला, ठीक है। हरे को नीला और और तो आसमान कैसा होगा, आसमान का रंग नीला होता है, तो नीले को क्या कहा गया है, पीला कहा गया, तो आसमान कैसा होगा, पीला होगा। ऐसे लॉजिक भी आपसे पूछ ली जाती है। क्लियर हो रहा है। तो पिछली क्लास में हमने जो समझे थे ये सारे हमारे टाइप थे, यानी इतने टाइप हम इसमें समझने वाले हैं। और ये मैंने आपसे बोला था ABCD की जो 1 2 3 होती है वो आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम में नहीं क्या करोगे, आप इनको लिखते फिरोगे तो समय बर्बाद हो जाता है, अलग से 1 2 मिनट बर्बाद हो जाती हैं। अगर हम सीधी ABCD लिखेंगे तो एक नंबर पे क्या आएगा बेटा, ए आएगा, दूसरे पे बी आएगा। यही इसको हम उल्टा लिखेंगे यानी जेड से लिखेंगे तो एक नंबर पे एक जेड आएगा। यानी अगर हम बात करें तो ए बराबर क्या है हमारा, जेड है, बी बराबर हमारा क्या है, सॉरी, बी बराबर हमारा क्या है, वाई है, और सी बराबर हमारा क्या, एक्स। यानी इधर से हम सीधे में देखें उधर से उल्टे में देखें तो ये सब आपस में क्या मिलते आ रहे हैं, बराबर। जैसे ए एक नंबर पे आ रहा है तो उल्टे से जेड भी एक नंबर पे आ रहा है, तो ये लॉजिक भी हमें याद रखना है। सारे लॉजिक में आपको आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हुआ चलूंगा। कल मैंने आपको दो टॉपिक समझा दिए थे, दो टाइप समझा दिए थे। एक टाइप तो ये था, इसमें क्या एक वर्ड था मीडियम, मीडियम था और इसको क्या बनाया गया था, LDCGS के बनाया गया था। यानी इसके स्टार्टिंग के तीन वर्ड थे उनमें वन माइनस किया गया था, और लास्ट के बेटा तीन वर्ड थे उसमें टू माइनस किया गया था, यानी माइनस के दो मतलब दो घटाए गए थे, ठीक है। वैसे ही एक वर्ड दिया गया था प्रेफेयर, तो इसका लॉजिक कि लॉजिकली जो वर्ड बनेगा इसी के द्वारा, जैसे कि पी में पहले माइनस करेंगे वन, पी में फिर आर में वन माइनस करेंगे, ई में वन माइनस करेंगे, तो तीन शब्द में बेटा क्या हमने वन माइनस किया, और लास्ट के जो तीन शब्द उसमें टू माइनस करेंगे, तो जो वर्ड बनेगा वो क्या बनाता हमारा, OQDDCP। ओके, समझ में आया।
तो ये ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं एग्जाम में। और दूसरा टाइप भी हमने समझा था, वो भी इसी से रिलेटेड था लेकिन ये थोड़ा अलग था। यानी बेटा ये लिखा है ब्लो, ठीक है। इसका जो मैं यहां से क्लियर कर देता हूं पूरा। देखिए यानी जो लिखा है बेटा ब्लो लिखा है, और इसको कूट भाषा में क्या लिखा गया बेटा, ASPIF लिखा गया है। तो इसका क्या लॉजिक है, ये क्यों लिखाया गया है इससे ये वर्ड, और ये किस लॉज मतलब क्या ट्रिक लगाई है इसमें। तो इसमें बेटा क्या ट्रिक लगाई है, यानी बी यहाँ इसमें क्या है, इसमें बेटा इसका पहला रिलेटेड नहीं किया गया है। यहाँ तो आपको लगेगा कि ये बी है और ये ए है, यानी माइनस का 1 कर दिया है, फिर यहाँ पर ई है, तो ये लॉजिक नहीं बैठ रहा है। इसमें बेटा एक लॉजिक बैठा गया है। अगर आपको सीधे से नहीं बैठ रहा है तो आपको क्या करना है, पीछे से उल्टा भी करना है, उल्टा भी कर सकते हैं आप। और उल्टा भी नहीं बैठ रहा है तो आपको बीच में से ऐसे मान लो स्टार्टिंग के 2 अलग लॉजिक से दिए, लास्ट के 2 अलग लॉजिक से दिए, ये भी हो जाता है। 1 मिनट बेटा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको एक लॉजिक बताया था, यानी एक लॉजिक ना बैठे तो आपको अलग अलग तरह के लॉजिक लगाना, यानी कोई एक फिक्स लॉजिक नहीं लगता है बेटा रीजनिंग में ना। यानी इसमें क्या किया गया, पहले हम इसको समझते हैं, दूसरों को बाद में देखेंगे। यानी इसमें क्या किया बेटा, इसका पहला अक्षर और इसके लास्ट के अक्षर में लॉजिक बैठ रहा है, ठीक है। तो ऐसे चलेगा, इसका ये पहला अक्षर, इसका लास्ट का, फिर इसका दूसरे नंबर का, इसका पीछे से दूसरे नंबर का, इसका आगे से दूसरे का, इसका पीछे से दूसरे का। तो ये लॉजिक बैठ रहा है, ठीक है ना। तो यही लॉजिक बैठा है। देखो इसमें 4 प्लस किया गया है, बी में 4 प्लस एफ, ठीक है ना, ई में 4 प्लस आई, एल में 4 प्लस, ओ में 4 प्लस, डब्ल्यू में 4 प्लस। वैसे ही आपको ब्लड में भी 4 प्लस करेंगे ना हर एक में। जैसे बी का लास्ट वर्ड, जैसे बी में 4 प्लस करेंगे तो बेटा क्या आएगा हमारा, एच आएगा, और सॉरी एफ आएगा, ठीक है। और एफ कहाँ से लिखा जाएगा, पीछे से लिखा जाएगा, ठीक है ना। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारा लॉजिक क्या बनेगा बेटा, HSSPF, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे। ओके, यह है तीसरा, 3 संदेशों के लिए संख्या प्रतीक कोड को समझना। इस को प्रकार की कोडिंग में दिए गए शब्दों के अक्षरों को एक विशिष्ट पैटर्न के अनुसार प्रतीकों यानी सिंबल या संख्याओं के रूप में कोडित किया जाता है। आइए इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। तो उदाहरण बेटा दिया गया पेंसिल, क्या दिया गया, पेंसिल, ठीक है। और एक उदाहरण क्या दिया गया, पेपर। यानी इन दोनों के अंदर जो मीनिंग होगी उससे मिलाकर एक वर्ड बनाना है। क्या बनाना है, समझना। यहाँ पर पेंसिल को मतलब यहाँ पर मैं पूरा समझा के चलता हूँ, यहाँ पे लिखा है वो तो लिखा ही रहने दो। पी को कैसे, देखो यहाँ पर पी है तो यहाँ पर बेटा क्या दिया गया, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। यहाँ पर बेटा ई है तो यहाँ पर एट द रेट दिया गया है, यानी ई कैसे दर्शाया गया, एट द रेट से, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या दिया गया बेटा, एन, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, इक्वल टू दिया गया, क्या दिया गया है, 1 मिनट, यहाँ पर पॉइंट दिया गया, ये दिया गया, यहाँ पर पॉइंट दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर एन बराबर क्या दिया गया बेटा, डॉट, यानी पॉइंट दिया गया है। फिर यहाँ पर दिया गया बेटा सी बराबर क्या दिया गया, इक्वल टू, सी बराबर क्या दिया, इक्वल टू, सी बराबर इक्वल टू। उसके बाद बेटा क्या दिया गया है, आई बराबर क्या दिया गया, ये दिया गया है, आई बराबर, ठीक है। उसके बाद एल बराबर क्या दिया गया बेटा, 7 दिया गया है, क्लियर हो गया। और यहाँ पर पी बराबर, पेपर, पी मतलब यानी क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क। यानी हमें एक चीज तो बेटा समझ में आ रही है, पी का मतलब क्या है बेटा, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। और ए का मतलब यहाँ पर नहीं दिया गया, तो ए का मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है, 9। तो ए बराबर क्या हो गया, 9 हो गया। ई बराबर आपको दिया ही गया है, ई बराबर एट द रेट, आर बराबर इसमें नहीं दिया गया था, आर बराबर क्या दिया गया, 5। तो हमारे सारी चीजें आ गई, आर बराबर 5। अब हमें बेटा काय का मतलब ढूंढना है, क्लिप का। क्लिप में सी का मतलब क्या दिया गया था, यहाँ पर देखो सी का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा था, सी बराबर क्या दिया गया था, सी का मतलब दिया गया था इक्वल टू, ठीक है, क्या मतलब दिया था, इक्वल टू।
एल यानी लास्ट में एल यानी क्या दिया जाता है, एल का मतलब 7, एल का मतलब क्या दिया गया था 7 इक्वल टू 7 हो गया। आई का मतलब क्या दिया गया था, ये कॉमा दिया गया था ये वाला, ठीक है। फिर पी का मतलब क्या दिया गया था, पी का मतलब क्वेश्चन मार्क दिया गया था। तो इक्वल टू 7 कॉमा और, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इक्वल टू 7 ये वाला कॉमा और ये क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर हो रहा ना। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर मुझे थोड़ा और आराम से समझाइए, इजी वे में समझाइए, मैं आपको हर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। मुझे मेरा बस उद्देश्य यही है कि आप लोग सीखें बस, ठीक है। ये नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करना, धीरे धीरे पढ़ेंगे, समय ज़्यादा लग जाएगा लेकिन आप कम समय में भी, यानी ज़्यादा समय लग जाएगा लेकिन आप उसमें इतना अच्छा हो जाएगा कि आप फिर कभी किसी और की क्लास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चले फिर आगे, ये अगला टाइप है। अगला टाइप है, इस प्रकार के कोडिंग में दिए गए अक्षरों अक्षरों के स्थानीय मान, यानी अक्षरों के स्थानीय मान का मतलब समझ लीजिए। यानी बेटा ए कौन से नंबर पर आता है, 1 पे, बी कौन से पे आता है, 2 पे, सी कौन से पे आता है, 3 पे। तो ये इनके बेटा क्या होगा, स्थानीय मान होगा। जैसे जोड़ने कर, घटाने पर, ठीक है ना, अक्षरों से एक कोड बनाया जाएगा, ठीक है, क्या बनाया जाएगा, कोड, ठीक है ना। इसको हम क्या समझते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर एक निश्चित कोड दिया गया यानी रिप्लेस दिया गया है। रिप्लेस को किस रिप्लेस को किसके बराबर माना गया है, यानी 60 के बराबर माना गया है। रिप्लेस को किसके बराबर माना गया है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, किसके बराबर माना गया बेटा, 60 के बराबर। अब ये 60 के बराबर कैसे माना गया इसको समझना है। आपको मैंने बताया था, पहली क्लास में भी बताया था कि आपको ये चीजें बेटा याद रखना है, ए बी सी डी ई एफ जी, इनके नंबर याद रखना है, ठीक है। आपको इनके नंबर याद रखना है। तो यहाँ पर आपको यही चीज समझना है कि जो आर है, अल्फाबेट में आर बेटा कौन से नंबर पर आता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया आर कौन से नंबर पर आ रहा है, 18 पर, ठीक है। आर कौन से पे आ रहा है, 18 पर, ठीक है। ई कौन से पे आ रहा है, 5 पे, ठीक है। फिर पी कौन से पे आ रहा है बेटा, 16 पे। एल कौन से पे आ रहा है बेटा, 12 पे, ठीक है। ए कौन से पे आ रहा है बेटा, 1 पे। सी कौन से पे आ रहा है, 3 पे। ई आ रहा है 5 पे। इन सभी को अगर हम बेटा प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 60 आ जाएगा, ठीक है। ये इन्होंने कोड बनाया था ऐसे करके, ठीक है। ये कोड जो बच्चे पहली बार रीजनिंग कर रहे हैं उनके लिए दिमाग को खोलने वाले काम करते हैं ये वाले रीजनिंग के क्वेश्चंस, ठीक है। तो ए रिप्लेस को सारे अल्फाबेट की अगर हम ये 1 2 3 जोड़ेंगे ना बेटा, यानी जो आर से क्या है, ई से क्या है, तो क्या बन रहा है, 60 बन रहा है। वैसे ही यहाँ पर लिखा है क्रैक्ड, तो क्रैक्ड में मतलब यहाँ पे सी से 3, आर 18, ए 1, ठीक है ना, सी 3, के 11, ई 5, डी 4, तो इनके मिलाकर क्या बनेगा बेटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45। क्लियर हो गया ना, कहीं पर भी कोई दुविधा है, नहीं है। चलिए आगे बढ़े, ओके चलिए। अगला टाइप, प्रतिस्थापन आधारित कोडिंग डिकोडिंग। इस प्रकार की कोडिंग में एक शब्द दूसरे शब्द के साथ कोड किया जाता है। आइए उदाहरण की मदद से हम समझते हैं। नीला का अर्थ बेटा गुलाबी है, ये मैंने अभी आपको समझाते हैं। यानी नीला की जगह क्या लिखा जाएगा, गुलाबी। गुलाबी का अर्थ बेटा क्या है, हरा, यानी हरा की गुलाबी की जगह क्या लिखा जाएगा, हरा। हरा का अर्थ पीला है, पीला का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ सफेद है। तो बताओ हल्दी का रंग क्या होगा, ठीक है। अब इसको मैं एग्जाम्पल के द्वारा इसमें ही समझा देता हूँ। वास्तविक दुनिया में हल्दी का रंग बेटा क्या होता है, पीला होता है। लेकिन हल्दी का रंग क्या, पीले रंगों को क्या बोला गया है बेटा, पीले रंगों को क्या बोला गया है, लाल। तो हल्दी का रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। अगर नहीं आया तो आप बता सकते हैं मेरे को, है ना, कमेंट करके। चलिए, बहुत ही मस्त तरीके से आपको समझते हुए चलना है।
कहीं पर भी कोई भी दुविधा नहीं होने दूंगा आपको, ठीक है। चलिए अगली है, इसको बोलते हैं चाइनीज कोडिंग या चीनी कोडिंग। चीनी का मतलब यहाँ पर शक्कर नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है। आपको इस प्रकार की कोडिंग में कुछ कथनों के समूह, इसको आपको याद नहीं रखना है, मैं आपको समझाता हूँ। एक भाषा में स्काई इज ब्लू को क्या लिखा गया है, मड पोट सम। मैं इसको लिख देता हूँ, स्काई इज ब्लू, इसको क्या लिखा गया है बेटा, मड पोट सम, ठीक है। वहीं आई लाइक ब्लू को क्या लिखा गया है, आई लाइक ब्लू क्या लिखा गया है, मड मैन लॉग। वहीं आई एम स्काई को क्या लिखा गया, आई एम स्काई, इसको क्या लिखा गया है, मैन रेड कोट। अब इससे आपको आंसर क्या दिया गया बेटा, इसमें आपको इज शब्द का मतलब बताना है। अब आप यहाँ पर देखिए स्काई इज ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये नहीं पता है कि इन तीनों में से बेटा मड किसका है, इज किसका है, ये नहीं पता है। यानी स्काई इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका भी। ये मतलब नहीं है यहाँ पर कि यहाँ पे स्काई पहले लिखा है तो यहाँ पर मड पहले लिखा है तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये नहीं है। यहाँ पर स्काई इसका भी आंसर हो सकता है, इसका भी, इसका भी। इज इसका भी हो सकता है, इसका भी, इसका भी। ये नहीं पता अभी कि इज किसका है, ब्लू किसका है, स्काई किसका है। ये अगली दो लाइन से हमें समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा है बेटा आई लाइक ब्लू। अब देखो ब्लू यहाँ पर भी है और ब्लू यहाँ पर भी है, और कोई कॉमन नहीं है इन दोनों में। और इन दोनों में बेटा क्या कॉमन है, मड। देखो इसमें मड है, इसमें भी मड है, इसमें भी ब्लू है, इसमें भी ब्लू है। तो ब्लू का क्या हो गया बेटा, ब्लू का मड हो गया, ब्लू का क्या हो गया, मड हो गया। अब नीचे वाले में आ जाओ, यहाँ पर आई एम स्काई क्या लिखा है, आई एम स्काई। इसकी इंग्लिश लिखिए मैन रेड पुट, पुट नहीं सॉरी पोट। तो अब एक चीज समझना आप, स्काई यहाँ पर भी है और बेटा स्काई यहाँ पर भी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, पोट यहाँ पर भी है, पोट यहाँ पर भी है, ठीक है। तो मैं मान सकता हूं क्या, स्काई का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, पोर्ट हो जाएगा। अब आप एक चीज बताइए, ब्लू का मड हो गया, स्काई का पोर्ट हो गया, तो इज का बेटा क्या बचा हुआ होगा, सम बचा हुआ होगा कि नहीं होगा। तो इज का क्या हो जाएगा बेटा, सम हो जाएगा। यहाँ पर नीचे आंसर भी लिखा होगा, तो इज का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सम हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक बार आपको फिर से समझाता हूँ, आपको मैं बीच में नहीं छोड़ूंगा बेटा, है ना। मैं खाली स्लाइड लेके यानी इसको इरेज करके समझाने का प्रयास करता हूँ। एक मिनट, ठीक, देखिए और इसको इरेज कर देता हूँ मैं।